हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपने अपना चैप्टर 8 भी वीडियो देख के कंप्लीट कर लिया होगा। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 11। कौन सा है हमारा चैप्टर 11? एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो इसमें देखिए कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ यहीं पे थोड़ा सा रफ में। देखिए ये सर्कल है, इसमें हमें एक तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना होता है, एरिया ऑफ सेक्टर जिसे बोलते हैं हम। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। और एक चीज़ और, ये देखो जैसे ये सेंटर है, ये मैंने बना लिया एरिया ऑफ सेक्टर। और ये क्या चीज़ है? ये इसकी आर्क है, मीन्स अगर एक आर्क यहाँ है एक आर्क यहाँ है, अगर ये निकालने के लिए बोलेगा तो लेंथ ऑफ आर्क होता है इसमें। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। क्योंकि ये लेंथ फिर कैसे जाती है, जो हम सर्क्यूमफेरेंस निकालते हैं ना, तो इसलिए 2 पाई आर से मल्टीप्लाई करते हैं। और एक चीज़ क्या होती है, अगर मैं इस लाइन को ज्वाइन कर दूं तो जो ये नीचे वाला पार्ट है इसको तो हम बोलते हैं माइनर, और जो ये ऊपर वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? मेजर। ये मेजर सेक्टर हो जाता है, ये माइनर और ये मेजर। तो माइनर और मेजर जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको उसका फॉर्मूला साथ में समझा दूंगी। तो आइए पहले फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। ये देखो ये सेंटर है तो ये क्या होती है? इसकी रेडियस होती है। इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री, और एंगल होता है ये। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए डायग्राम बनेगा वो कैसे बनेगा? ये मैंने सर्कल ड्रॉ किया, इसने क्या बोला है कि जो रेडियस है वो दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो ये 6 सेंटीमीटर, और एंगल दे रखा है इसने 60 डिग्री। तो इसने बोला एरिया ऑफ सेक्टर निकालो, तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? रेडियस इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड एंगल इट मीन्स थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, और एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे। अब एरिया ऑफ सेक्टर डायरेक्ट फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। और पाई की वैल्यू आप सभी को पता है क्या लेनी है हमें? 22/7। जब तक क्वेश्चन ना कहे जब तक तो 22/7 ही है, अगर क्वेश्चन कहता है 3.14 लेनी है तो फिर वही लेनी पड़ेगी। तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 60/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और आर की जगह ये रेडियस आ जाएगी 6 × 6। ये इसको कैंसिल करेंगे तो 6 आ जाएगा, और ये वाला 6 इससे कैंसिल हो जाएगा। 22 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो गया? 132/7। तो आपका एनसीईआरटी में आंसर यही है। अगर आपको पॉइंट में लाना है तो आप इसे डिवाइड कर सकते हो, बाकी आंसर यही है। तो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वेयर। फर्स्ट क्वेश्चन यही हो जाता है। यहाँ स्पेस है तो मैं आपको सेकंड भी करके दिखा देती हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्क्यूमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। अब देखो सर्क्यूमफेरेंस दिया हुआ है, और एंगल भी मुझे इसमें अभी नहीं पता, और रेडियस भी नहीं पता, तो वो कैसे निकालेंगे? सॉल्यूशन 2 का मैं यहाँ बता रही हूँ आपको, 2 वाला। तो देखो एक क्वाड्रेंट है, तो क्वाड्रेंट कैसे होगा? ऐसे ये सर्कल, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, ये क्वाड्रेंट बन गया। अब सेक्टर, इसमें एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा? ये एक पार्ट कोई सा भी ले लो, ये एरिया ऑफ सेक्टर हो गया। ये इसका एंगल हो जाएगा, और ये इसकी यहाँ से रेडियस हो जाएंगी। लेकिन रेडियस मुझे निकालनी पड़ेगी, तो वो कैसे? पहले सर्क्यूमफेरेंस लिख लेते हैं कि सर्क्यूमफेरेंस दिया है हमें इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। और सर्क्यूमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर से आर निकल जाएगा, 2 इंटू 22/7 इंटू आर, और इधर 22। देखो 22 से 22 कैंसिल हो गया, और ये 7 इधर नीचे है तो ये ऊपर आ जाएगा, और ये ऊपर है तो ये नीचे, यानी कि आर की वैल्यू आ गई 7/2 सेंटीमीटर। अब आर तो मैंने निकाल ली। अब एंगल, आपको पता है कि कोई भी क्वाड्रेंट है वो 4 पार्ट में बटा हुआ है, तो वो एंगल कितना बनाएगा? ईच एंगल इज 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब अपना एरिया ऑफ सेक्टर जो हमें निकालना है वही निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। थीटा आ गया 90/360 इंटू 22/7, और आर क्या आ गई है? 7/2। 7/2 ये आ गया 4। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 11 कैंसिल हो गया, तो ऊपर कितना बचा?
77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। एक क्लॉक है 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 ऐसे क्लॉक दी हुई है और क्लॉक के लिए क्या बोल रहा है, मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। जो मिनट हैंड है वो 14 सेंटीमीटर है, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगी, रेडियस। फाइंड द एरिया, एरिया निकालना है हमें, स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। मानो देखो ये मिनट हैंड है मेरा, ये 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि एरिया निकालो अगर ये स्वेप्ट कर जाए 5 मिनट आगे। स्वेप का मतलब आगे होगा ना, तो 5 मिनट का मतलब यहाँ। अब 5 मिनट बाद सुई कहाँ होगी, यहाँ पे होगी ना। तो ये देखो एरिया ऑफ बन गया ना सेक्टर, ये रेडियस हो गई। तो रेडियस मेरी 14 सेंटीमीटर होगी, लेकिन मुझे एंगल नहीं पता। तो वो एंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, कि इसके बीच का जो एंगल है वो कैसे निकालूं मैं। क्या लिखेंगे, एंगल मेक्स इन 5 मिनट्स, मतलब 5 मिनट में वो कितना एंगल बनाती है वो चेक करना है मुझे। तो देखो जब ये पूरा रोटेशन कर जाएगी, तो एक रोटेशन पूरा कितना होता है, 360 का, 360 का। और जब ये सुई पूरा यहाँ तक घूमेगी, यहाँ से यहाँ तक, तो 1 आवर घूमेगी। तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो डिवाइड बाय 60, और हमें कितना चेक करना है, 5 मिनट में, तो मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये कितना हो जाएगा, 630 डिग्री, मतलब एंगल कितना बनाएगी, 30 डिग्री। इसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू θ/360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। थीटा निकाल लिया मैंने 30/360 इंटू 22/7, और आर कितना है, 14 × 14। इसको काटेंगे तो ये 12 आ गया, और कितना काट सकते हैं इसको, ये वाला आगे कुछ कटेगा तो 2 3 ज़ा 6, 2 1 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ऊपर बचा 11 इंटू 7, इट मीन 77 इंटू 14, और नीचे कितना बचा, 3 और 7 21। तो ये अभी और कट जाएगा, ये आपका बचा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको जैसे इजी लगे आप वैसे काट सकते हो, मैंने आपको बता दिया है। तो आपका आंसर कितना आया, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन 3 यहाँ पे एंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर। ये देखो एक सर्कल है और इसकी ये कॉर्ड दे रखी है, तो सेंटर ये है, तो रेडियस क्या हो जाएगी, ये रेडियस हो जाएगी इसकी 10, और ये भी 10। इसमें बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट निकालना है और मेजर सेक्टर निकालना है। तो माइनर सेगमेंट का मीन्स कौन सा है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था ना, ये है माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट निकलेगा कैसे, इसको नाम दे देते हैं हम OAB। और एंगल देखो उसने क्या बोला है कि राइट एंगल एट द सेंटर। सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है वो, राइट एंगल बना रहा है, मीन्स ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल भी पता चल गया मुझे। तो पहले फर्स्ट पार्ट के लिए करते हैं कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकलेगा कैसे। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का, कि पहले तो सेक्टर का एरिया निकाल लो और सेक्टर के एरिया में से ये ट्राइंगल माइनस कर दो। मतलब सेक्टर निकाल लिया, ये पूरा यहाँ से ये सेक्टर निकाल लो और इसमें से ये ट्राइंगल माइनस कर दो, तो क्या बचेगा, यही वाला एरिया तो बचेगा। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा सेक्टर है, इस सेक्टर में से मैं ये ट्राइंगल हटा दूँ तो ये नीचे नीचे वाला पोर्शन बचेगा ना। इट मीन्स एरिया ऑफ सेक्टर
माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, ये चीज़ निकालनी है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। अब देखो ट्राइंगल का एरिया निकालने के भी अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, जैसा कि हमने 9th में पढ़ा है। एक तो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, और कौन सा होता है, एक S वाला फॉर्मूला होता है ना, जो सेमी सर्कल निकाल के हम सेमी पैरामीटर निकालते हैं, S = A + B + C/2 करके, जो कि 9th क्लास में है। तो हम एंगल के हिसाब से निकालेंगे। तो इसमें एंगल 90 दिया है, तो 90 है तो मैं बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला ले सकती हूँ। तो यहाँ लिख सकते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब थीटा कितना होगा, 90 अपॉन 360। अब पाई यहाँ पे क्या बोला है, यूज़ 3.14, तो 3.14, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, इंटू आर। रेडियस कितनी है, 10 इंटू 10 माइनस 1/2। अब बेस और हाइट क्या होगा, देखो जब हम PGT थ्योरम करते हैं तो PGT थ्योरम में जो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। तो इसमें 90 डिग्री का एंगल यहाँ है, तो इसके लिए तो सामने फिर यही पड़ा। बाकी जो दो साइड बची वो क्या बची, बेस और हाइट। तो इट मीन्स बेस भी 10 हो जाएगा और हाइट भी 10 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम दिए हुए हैं। अब बस इसको सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ये 0 से 0 कैंसिल कर लिया, और ये 2 0 से ये वाली 2 0 भी कैंसिल हो गई। और क्या कट सकता है, 9 4 = 36, और ये वाला तो कैंसिल होगा नहीं। और क्या कट सकता है, 2 5 = 10। तो ऊपर बचा हमारे पास 314/4 माइनस 50 बचा। तो इसको कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा, ये 4 7 = 28, 4 8 = 32 और 4 5 = 20, ऐसे ही होगा ना, माइनस 50। तो 78.5 में से 50 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 5 8 और इधर 2, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये हमने एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का निकाल दिया। अब सेकंड पार्ट है मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर, यहाँ तो स्पेस कम है, मैं आपको दूसरे पेज पे करके बताती हूँ। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ये इसका सेकंड पार्ट है। अब मेजर सेक्टर निकालना है, तो मेजर सेक्टर का मीन्स क्या है, जो ये वाला पार्ट है, ये बड़े वाला, मुझे इसका एरिया निकालना है। तो इसके अलग अलग फॉर्मूले हैं, बाकी मेजर सेक्टर का मैं आपको अलग से बता देती हूँ। एक फॉर्मूला वो होता है 360 माइनस थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वेयर। ओके, अब बस वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 360 माइनस थीटा कितना था, 90 अपॉन 360 इंटू पाई की जगह यूज़ करेंगे 3.14, और पॉइंट कैंसिल होगा तो इधर 100 आ जाएगा। और आर कितना था, 10 इंटू 10, ये आएगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 360 में से 90 कैंसिल करेंगे, 270 अपॉन 360। इधर ये देखो, ये वाला ये पूरा ही कट गया, इधर बचा 314, ये इससे कट जाएगा, 3 9 ज़ा, और ये 2 6 ज़ा, 2 1 ज़ा, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। और कुछ तो अब कटता दिख नहीं रहा है, तो इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, और 3 1 ज़ा 3, और ये 4, और डिवाइड बाय 2। तो इसको डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, और 2 5 ज़ा 10, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका एरिया ऑफ मेजर सेक्टर भी निकल गया। तो आप अच्छे से देख लीजिए, मैंने आपको इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक करा दिए हैं। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।